जय हिंद छात्रों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से आपका सनराइज क्लास के यूट्यूब चैनल में, ठीक है, जिसमें से हम आपको जो है एसएससी जीडी के सिपाही बैच में भूगोल विषय को जो हम पढ़ रहे थे, उसमें से हमने लगभग भारत का जो पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार को लगाया था, तो हम उसी पे आगे बात करने हैं। पिछली क्लास में हमने जो है मानक देशांतर रेखा और कर्क रेखा पे बात की है। और सभी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो पुराने वीडियो को, जो हमारे जो पिछले वीडियो हैं, ज़रूर उनको एक बार देखें, ताकि आपका जो नॉलेज है क्रमबद्ध बना रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने दोस्तों को जो है शेयर करिए, ठीक है, कमेंट करिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और अच्छा बेहतर कार्य करने का, ठीक है। तो चलते हैं, आज बात करते हैं। आज हमें बात करनी है, अच्छा, भारत का क्षेत्रफल का हालांकि तो नॉर्मल एक बात है, लेकिन उसमें अकॉर्डिंग पूछ लेता है कि कौन सा पहला दूसरा स्थान क्या है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में कितना परसेंटेज है, जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है, फिर विश्व का जनसंख्या के तक कितना परसेंट है, ये सब जो है बात याद देना है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें से जो है हम मानचित्र बना लेंगे एक छोटा सा। देखें, कुछ हम तथ्य की बात करेंगे। कहते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी जो है इस हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब बात ये आती है, तो जो भारत का क्षेत्रफल है, तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में कितना है ना। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ये 2.4%, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के परिप्रेक्ष्य में कितना है। तो आपको 2.4% जरूर ध्यान रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हमने देखा, हमने दो तत्व ध्यान दिया। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, 32,000 किलोमीटर है।
ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है। अब इसमें से हम अगले तथ्य देखेंगे। कहते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, यानी इसको आपको ध्यान रखना है भाई। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। हालांकि अब जनगणना जब भी अगर है अब होगी तो भारत हालांकि पहुंच गया, लेकिन अभी भी हम जो है द्वितीय स्थान मानते हैं। लेकिन जनसंख्या का स्थान द्वितीय है पूरे विश्व। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये 17.5% हमारी जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, द्वितीय स्थान है, जो द्वितीय स्थान प्राप्त है। तो द्वितीय स्थान जो है ये कहते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आपको जरूर ध्यान रखना है 17.5% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे हमने बात ही किया, जबकि प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, जनसंख्या में, है ना। तो यानी हम दूसरा देख लिए द्वितीय स्थान। ठीक है, जबकि चीन का क्या है भाई? प्रथम स्थान है। और हमने परसेंटेज भी देख लिया, विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का परसेंट कितना है? 17.17% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये हमने तो इतनी बात कर ली, यानी क्षेत्रफल की बात कर ली कि भाई भारत का क्षेत्रफल इतना है, जो विश्व के कुल परसेंट का इतना है। लेकिन हम ये भी तो देखते हैं, क्या इसमें देखें जो है, आप रुको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटा हो गया थोड़ा। हैंग मारता लगता है। चलो इतने से ही आप देख लो। ठीक है, इतने थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इतने में देख लो। तो अब यहां से हम अगले बिंदु की बात करें कि भाई यानी भारत का क्षेत्रफल के आधार पर अब इसमें स्थान की बात, यानी भारत का क्षेत्रफल के देश में कौन सा स्थान है ना, तो आधार पर जो है
हमारा भारत कौन से स्थान में है? सातवें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो अब हम बात आपको पूरे देश बताने वाले हैं कि क्रम से देश कौन सा होगा, पहला दूसरा। तो यानी क्लियर है, भारत क्षेत्रफल के आधार पे जो है किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। और हमने देख लिया विश्व की जनसंख्या का परसेंटेज भी देख लिया, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। अब हम बात करेंगे इसमें जो है अपने इस भारत की जो है बात करेंगे अब। ठीक है, इसमें से हम लगातार क्रम देश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो है अब हम बात करेंगे क्रमबद्ध देशों की, है ना। तो चलो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के प्रमुख देशों का क्रम, ठीक है। इसमें से जो है हम क्रम देखेंगे। हालांकि टॉप 10 लिस्ट में जो है 10 देश आते हैं कि जिनका जनसंख्या में पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह, तो वही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखें जैसे हम बात करेंगे देश की। ठीक है, देश, तो हमें देश की बात करनी है तो क्यों ना हम देश, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा की भी बात कर लें, है ना। तो जो है तीनों बातें जो है देखते हैं यहाँ पे। देखें, देश और उस देश की राजधानी और जो है उस देश की मुद्रा। ठीक, ये देखते हैं। तो क्रमबद्ध बात करेंगे, जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। देखिए क्रमबद्ध हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। इसमें से जो है नंबर भी जो है आप 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहाँ 8 तक देखते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, राजधानी की। देखें, कहते हैं रूस की राजधानी क्या होगी? मॉस्को। क्या होगी? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। कनाडा की राजधानी ओटावा और चीन की राजधानी बीजिंग।
बीजिंग। इसके बाद अमेरिका वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और ब्राज़ील की क्या होगी? ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, कैनबरा। भारत नई दिल्ली। और अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। चलो इसमें भी देखते हैं। बात करेंगे अब इनकी मुद्रा की। देखें, यानी अब जो हमारी रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को है, तो रूस की मुद्रा क्या होगी? तो कहते हैं इसकी मुद्रा होगी रूबल। क्या होगी? रूबल। अच्छा, कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो इसकी जो है मुद्रा क्या होगी कनाडा की? डॉलर। क्या होगी? डॉलर। चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है, तो वहाँ चीन की मुद्रा हो जाएगी युआन। क्या हो जाएगी? युआन हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, तो अब अगर ठीक है कनाडा की डॉलर है तो उसकी पास का ये भी है, तो इसलिए इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर, डॉलर। अच्छा, अब ये जो है ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, तो कैसे इसकी मुद्रा क्या होगी? तो इसकी मुद्रा रियल या रियाल, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, चाहे आप रियल कहें या रियाल कहें, ठीक है। मैं बता दूं साथियों आपको, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, इसकी मुद्रा का नाम रियल या रियाल है, ठीक है। अभी हाल ही के यूपी पुलिस की भर्ती में जो है यहाँ से प्रश्न पूछा है कि ब्राज़ील की जो है मुद्रा क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। और इसमें से बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भाई कैनबरा, तो मुद्रा इसकी भी मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर, ठीक है। अच्छा, भारत नई दिल्ली, तो आप जानते हैं रुपया भारत का है ना। अच्छा, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है ना, तो इसकी जो मुद्रा पेसो या पीसो, पेसो कह सकते हैं या इसी को पीसो भी कहीं नाम रहता है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर है, यानी ये सामने आपके तत्व लिखे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, उसकी मुद्रा रूबल। कनाडा की राजधानी ओटावा, जिसकी मुद्रा डॉलर है। चीन की राजधानी बीजिंग, जिसकी मुद्रा का नाम युआन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जिसकी मुद्रा डॉलर है। ब्राज़ील है, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है और जिसकी मुद्रा रियल या रियाल है। अच्छा हाँ, ध्यान देना छात्रों, एक शब्द होता है रियाद। क्या? मैं यहां लिख देता हूं, रियाद। रियाद किस देश की मुद्रा है? तो मिलता जुलता शब्द है, यहां रियाल लिखा है, तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाद है ना। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आपको अलग अलग रखना है, ठीक है, क्योंकि रियाल और रियाद में एक जैसे शब्द लग रहे हैं। तो रियल या रियाल मुद्रा ब्राज़ील की है और ये जो रियाद है ये सऊदी अरब की है। क्लियर? ठीक है। अब इसमें से जैसे हमने देखा कि भाई भारत कितने रुपए है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जिसकी मुद्रा का नाम पेसो या पीसो, भी पीसो या पेसो ही जो है वहाँ की मुद्रा का नाम है, ठीक है। तो ये लगभग आपके 8वें, मैं बता दूं आपको, यानी कई बार हमसे, तो हमारा प्रश्न था हमारी परीक्षा में कई बार यही मतलब भाई पूछता है कि भाई क्षेत्र आधार पे कितना है, यानी ये भारत को जो हम पढ़े ये 7वें स्थान पे निकला है ना, 7वें स्थान पर। तो पहला कौन? तो यानी नंबर वाइज है, यानी
क्षेत्रफल के आधार पर पहला रूस होगा, यानी पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन। इसी तरह ये क्रम लगातार आपके नंबर वाइज लगे हैं और ये 7वें नंबर में हमारा भारत आ रहा है। तो हमसे परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत की मतलब जो है क्षेत्रफल के आधार पे, यानी भारत के बाद अगला देश कौन से स्थान में आता है, तो ये अर्जेंटीना है। और मैं बता दूं आपको कि ये जो है जो हमारे ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देशों की जो है ये श्रेणी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और ये भी यूपीपी की परीक्षा में दोनों बार जो है कई बार पूछा गया है बिनोस ये जो है अर्जेंटीना। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें जो है देखते हैं बच्चे। इसमें से हम बात कर रहे थे अर्जेंटीना, है ना। तो यानी कि हमने आठ देश देखे। तो मैं बताया हूँ आपको कि सिर्फ जो है 10 देश टॉप 10 लिस्ट में क्षेत्रफल के आधार पर आते हैं, तो जिनमें से हमने 8 देखे हैं। चाहें तो आप 2 देशों को और देख सकते हैं। ठीक है, वो 2 देश कौन से होंगे, तो जैसे कजाकिस्तान और जो है इसी का जो है अल्जीरिया, ये 9 और ये 10 हूबहू जो है इनमें देखें। अब जैसे कजाकिस्तान है, अल्जीरिया है, तो इनकी जो है राजधानी क्या होगी, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अलमाटा भी कही जाती है, अलमाटी भी कही जाती है। ठीक है, तो दोनों चाहे सब लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं अलमाटी या कहीं अलमाटा। ठीक है, अलमाटा। ठीक है, कुछ भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसकी जो है अल्जीरिया से जुड़ा दें, ये हो जाएगा अल्जीयर्स। क्या इसकी जो है देखें अल्जीयर्स, क्या होगी अल्जीयर्स। बात करें इसके मुद्रा की, तो भाई एक जैसे अभी आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है टेंगे वाला, है ना। आप जो है छोटे से बच्चे को जो भी तो गांव में दे उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो जो आपका ये टेंगे है या उसको तेंग भी कहा गया है। ठीक है, तो तेंग या इसकी राजधानी तेंग या टेंज। ठीक है, ये मतलब टेंगे यही जो है तेंगे जो है यहाँ से ये जो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है ये तेंग या टेंज, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो है ये अल्जीयर्स की जो मुद्रा का नाम है वो दिनार है। क्या दिनार। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, हमारी परीक्षा में कुछ जो है अलग हटके कोई प्रश्न पूछ लेता है तो हमें जो है उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलें क्या थोड़ी सी जो है देखते हैं अलग बिंदुओं की जो है अलग बिंदु क्या थोड़ा सा है स्पेशल अलग बात करनी है हमें। अलग क्या बात करेंगे, हमारे पास 2 देश अभी आए हैं, 2 देश हमारे आए हैं। एक आया है अमेरिका और एक कनाडा, है ना। यानी एक हमारा आया है अमेरिका और कनाडा। ठीक है, इनसे क्या प्रश्न बनता है। अमेरिका को आपको पता है इसके 2 भाग हैं, है ना। इसके 2 भाग हैं, एक आपका उत्तरी अमेरिका, एक आपका दक्षिणी अमेरिका। ये दोनों जो है फिर पार्ट जो है बंधे हैं, है ना। तो यानी बात करें कि भाई उत्तरी अमेरिका प्लस कनाडा
को कौन सी रेखा जो है इन दोनों को अलग करने का काम करती है? तो आप ध्यान रखना, 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, क्लियर है? यानी आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा को जो है, जो दोनों भागों को अलग करने का काम करती है, तो 49वीं समांतर रेखा कार्य करती है। और जैसे ये अब हमारा सा एक देश और आया है, जो हमारा आया ब्राज़ील। क्या आया है? ब्राज़ील। ब्राज़ील से भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, यानी प्रश्न कर सकता है आपसे कि ऐसा मात्र कौन सा ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो मात्र एक ब्राज़ील ऐसा देश है कि इससे भूमध्य रेखा भी गुजरती है और इससे मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा गुजरती है। क्लियर है? यानी ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कि जिसमें से जो है, ठीक है, क्यों अभी तो हम तो महाद्वीपों में देखते थे कि कर्क मकर किससे जाएंगी, लेकिन देश है, एक ऐसा बड़ा देश है जो है ये कि ब्राज़ील, जिसकी मुद्रा हमने देखा रियल, ये जो है भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है दोनों गुजरती हैं। अच्छा, और क्या प्रश्न बन सकता है अलग से? एक प्रश्न हम जो है अर्जेंटीना का भी मान लेते हैं। अर्जेंटीना में क्या है, इसके प्रश्न आप देखिए। यानी जो है ब्रिक्स देशों की श्रेणी में शामिल होने से इनकार कर दिया। शामिल होने से इनकार या मना कर दिया, इनकार कर दिया। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ब्रिक्स देशों की श्रेणी में ऐसा कौन सा देश है जो अभी यूपीपी के जो है, ये जो एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो दोबारा हुआ, दोनों में ये कई बार प्रश्न दो है पूछा गया हूबहू। ठीक है, एक तथ्य जो है और आप देख लीजिए, इसमें से आपको हम बता दें, बात आई है दिनार की। दिनार, ठीक है, दिनार आपको ध्यान होगा, याद करें आप मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, यानी सिंध पर पहली विजय पाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने, और पहला सुल्तान है जो जिसने जजिया कर लगाया था सिंध प्रांत में। तो यही इन्होंने सोने, यानी जो है बात करें मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर, कहाँ? सिंध प्रांत पर जो सिक्के चलाए वो उन्हें क्या कहा गया? दिनार। उन्हीं सिक्कों को जो है दिनार कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध प्रांत में सोने और चांदी के सिक्के चलाए हैं, जिनको सम्मिलित रूप से एक शब्द कहा गया है दिनार, और प्रथम कर लगाने वाला है आपका जजिया कर, आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो छात्रों जो है आपको ध्यान रखना है, आज शाम 8 बजे जो है सिद्धांत सर की जो है क्लास आती है रीजनिंग की। ठीक है, तो उसको भी जो है आप बिल्कुल देखें, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। जो भी कमज़ोर बच्चा है वो अपनी तैयारी को एक बेहतर, अपनी अच्छी दिशा दे सकता है। ठीक है, तो छात्रों जय हिंद, कल मिलेंगे फिर।